दादी माँ का परिवार। लेसन में हम लोग देखेंगे कि दादी माँ और उसका जो परिवार है वो किस तरह से किसी मुसीबत को से बाहर निकलता है। ठीक है, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। ये तो यह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। यानी कि जो दादी माँ थी वैसे तो घर में अकेले ही रहती थी और उनका परिवार फिर भी आबाद था। तो कैसे, तो उनके परिवार जन में कौन कौन रहते थे ये हम लोग आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। ठीक है, लेकिन रोज़ सुबह उठने के बाद वो कौन से काम करती थी, तो सुबह जल्दी ही उठती थी और अपना घर जो है उसको झाड़ू लगाती थी, संवारती थी, आंगन में बैठती थी, खाना बनाती थी, इस तरह और अपने परिवारजनों से बतियाती थी। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिनी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू खुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो दादी माँ के परिवार में कौन शामिल है, तो एक चिड़िया है, उसका नाम क्या है, नीलू। और वो भी दादी माँ के साथ जब दादी माँ सुबह आंगन बुहारती तो नीलू जो है चिड़िया उनके साथ फुदकती, चिचियाती, ठीक है, और बतियाती। एक थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उनकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो ये भी न रहती थी सुखी। यानी ये दादी माँ के जो परिवार जन है उसमें एक चिंकी चिड़िया है, जो चिड़िया है उसका नाम है नीलू और जो चूहिया है उसका नाम है चिंकी। और ये तीनों बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे और अगर दादी माँ हंसती तो वो भी खुशी से रहते थे और अगर दादी माँ दुखी होती तो वो भी उनके साथ दुखी होते थे। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीली चिड़िया ने अंडे दिए, उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, टीनू मोनू नाम निकला। सुबह मिलकर पोसा पाला, चिंकी के 2 बेटे को 2 उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। यानी जो नीली चिड़िया थी उसके 2 अंडे थे और उस अंडों में से 2 बच्चे निकले, उनका नाम रखा गया टीनू मीनू। और जो चिंकी चूहिया थी उसके भी 2 बच्चे निकले, 2 बेटे हुए थे, उनका नाम था चुस्कू मुस्कू। और दादी माँ जो है उनका ख्याल रखती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों से मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो। यानी कि दादी माँ उनको बताती थी कि तुम लोग खेलो लेकिन झगड़ो मत, क्योंकि अगर हम लोग एकता से रहेंगे तो आगे चलकर तुमको ही कोई भी तकलीफ नहीं होगी और सब लोग अच्छे खुशी से रहेंगे। ये दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में ये सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती एकता के उनको। एक बार एक संकट आ गया, चिड़ियों में मातम सा छा गया। नीलू दाना चुगने गई, संग बच्चों को भी ले गई, अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। हरियाली में धान उगे हुए थे भात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं वह खाली है। तो जब ये चिड़िया जो है अपने बच्चों को लेके दाना चुगने गई थी भात के आंगन में, यानी कि भात का खलियाल था वहाँ वो गई थी दाना चुगने, और तभी उसको याद आता है कि मेरे घोंसले में तो कोई भी नहीं है और मेरी आज सासू माँ आने वाली है। घर में आज कोई नहीं है। घर जाने की उसने विदा ली, उससे सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब जब उठने लगी तब क्या हुआ, बेचारे उलझ कर रह गए। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई।
नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उनके पास जाने लगी, पर उसकी भी यही रही बेचारी। यानी कि जब वो उड़ने गए कि चलो हम लोग अभी घर जाते हैं अपने घोंसले में, तो उनको समझ में आया कि हम लोग फंस चुके हैं। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। यानी उन्होंने बहुत ही प्रयास किया निकलने का, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पाए और उसमें उलझ से गए। देन उसके बाद चिड़ी चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी को हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। टीनू मीनू नीलू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता में थे वे भी क्लांत। यानी सबको अपने घर जाने की चिंता सताने लगी और उनको लग रहे थे अपने बच्चे जो है घर में अकेले हैं तो क्या करें। और टीनू नीलू मीनू भी शांत बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। तब मुनमुन की थी हमजोली, तुनक कर ये बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रहो, क्या धरा है जब कर न सके। यानी कि उसका मानना था कि हम तो एकता से ही रह रहे, हम लोग तो कोई झगड़ा तो नहीं कर रहे, फिर भी उसमें से क्या मार्ग निकलेगा। तो टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखलाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, तो टीनू ने समझाई कि एकता कैसे होनी चाहिए, ऐसा तो है ही, लेकिन हम दूसरी एकता की भी बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग झगड़ नहीं रहे, लेकिन एकता से मिलकर और दूसरा भी तो काम कर सकते हैं। उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे। उन्होंने क्या किया, एक साथ सब हो गए होशियार और उन्होंने 1 2 3 4 ऐसा बोला और सब लोग पंख पसार कर उड़ गए। और गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे रही थी मन में। फिर बहेलिया जो था, जो जिसने उनके लिए जाल बिछा रखा था, वो तो ठग सा ही रह गया। क्या करता यह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़ी चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचा। और फिर वो कहाँ चले गए, दादी माँ के घर। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। तो ये जो नीलू मीनू टीनू है, उनको देर हो रही थी आने में, इसीलिए जो चिंकी चिंकी जो चूहिया है और बाकी जो उसके बच्चे हैं चुस्कू मुस्कू, वो भी मुंह लटकाए खड़े हुए थे। अचानक कलवर हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिड़िया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें से टीनू मीनू नीलू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अकेले थे पर क्या पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो ये वो मित्र हो घर। सब लोग एक साथ आंगन में उतरे, जैसे कि एकदम घरे जो मित्र होते जो अपना साथ नहीं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उस तरह से वो सब अपने आंगन में दादी माँ के आंगन में उतरे। बहुत देर से हो आई नीलू, आज खैरियत है तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने तो हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, जो भी हो चुका था उनके साथ वो सब उन्होंने दादी माँ से को बताया। फिर टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जब जब तुम्हारी जान बच गई है तो अच्छी हुई है बात, सच है जान हमारी बची। अब जाल में कैसे हम लोग फंसे तो निकालेंगे। तब दादी माँ मुस्काई और क्या बोली, और है उनके पास एक राज। कौन सा राज है, तो उंगली उठाकर बोली, काम करेंगे एकता की गोली। कौन सी गोली, तो बच्चों उनमें ही है शक्ति, वही बचने की है युक्ति, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करो। तो दादी माँ ने क्या समझाया, फिर एकता का पाठ फिर से याद करो। क्या, कैसे, एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए। सिर्फ पंछी यानी कि सिर्फ चिड़िया एक साथ रहेंगे तो नहीं, उनके साथ और भी
जो जानवर है या दूसरे और कोई पक्षी है उनके साथ वो भी उनकी भी एकता बहुत ही ज़रूरी है। तभी उनके मन में विचार आया, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हारे बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बताओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही और बात चिंकी के मन में तो भी भाई दौड़ भाग झटपट आई। दादी माँ ये बोली, मिलकर रहो हम जोली, हम एक रहेंगे, हम सब हार नहीं मिलेंगे। तब चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। यानी चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू के से साथ मिल जाने पर जो जाल में फंसे जो चिड़िया थी सब भी बाहर निकल आए। और ऐसे तरह से उन्होंने एकता का पाठ किस तरह से फल लाता है, ये इस पाठ के द्वारा हमें समझ में आया है। और दादी माँ ने यही सलाह सबको दी है कि एकता से रहो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।